हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जरा से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आपका कि नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइजेशन है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारा 50 नंबर है, 54 नंबर है, 52 नंबर है, 60 नंबर आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन सर कितना होगा, क्या होगा। तो पूरा ये हम आपको जो बताएंगे ना, आपको ऑफिशियल बताएंगे, जो आपका ऑफिशियल सर्कुलर आया हुआ है, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी जो है ऐसे नहीं कि तुरंत जो मन में आया तो नहीं, जैसा आपका बोर्ड में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा सेम तरीका हम आपको यहाँ पे डिस्कशन कराएंगे। हम आपको एक एक चीज दिखाते हैं और ये आपका ऑफिशियल है। पहले आपको बता दें, हम आपको ऑफिशियल तरीका से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो आपका सिलेक्शन होगा परसेंटाइल, और आपका कितना मार्क्स तक आपका बढ़ सकता है, और ये आपका शिफ्ट वाइज होगा। तो ऑल शिफ्ट वाला आपका, ये आपका शिफ्ट वाइज का खेला है, ठीक है, शिफ्ट वाइज का है। और उसके बाद है यहाँ पे अगर आपका रो नंबर 50 मार्क्स है, ये हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे, तो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका 70 भी कैसे हो सकता है। हम आपको पूरा मैथ्स का आपको कैलकुलेशन, गणित भी अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है। चलिए भैया आ जाइए। ये आपके सामने एक नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आपका नोटिस आया हुआ था। इसमें आपका क्या है, देखिए कि यहाँ पे आप जैसे चौथा नंबर पॉइंट पे आइएगा, इसको हम कहां पे, तो ये नोटिस को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको, और रेलवे का हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये चौथा नंबर, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट पार्टिकुलरली शिफ्ट कैलकुलेटेड बिलो, ये जो है आपका नोटिस आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और देखिए चौथा नंबर पॉइंट को हम यहाँ पे जूम कर दिए हैं। परसेंटाइल का स्कोर का आपका फॉर्मूला क्या है, इसी का बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होगा, रॉ मार्क्स पे नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पे। कैसे होगा समझिएगा। पहला क्या बोला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। आपका क्या है, कम से कम आपका उसके बराबर नंबर या फिर उससे कम होना चाहिए। देखिए भैया फॉर्मूला को समझिएगा, एक एक डाटा आप लोग के लिए तैयार किए हैं कि आपको क्लियरली बता पाए। तो सबसे पहले आपके बराबर या आपसे कम, उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट, आपकी शिफ्ट में। और एक बता दें यहाँ पे कि ये शिफ्ट वाइज डिपेंड है, एक एक शिफ्ट पे आपका फर्स्ट शिफ्ट का अलग होगा नॉर्मलाइजेशन आपका परसेंटाइल, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, हर एक शिफ्ट का आपका अलग होगा। तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका शिफ्ट हार्ड आया तो सभी के लिए हार्ड आया है। दिखाते हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द, आपके शिफ्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट है आपके, उसके ऊपर डिपेंड है। तो डिवाइडेड बाय गुने 100, ठीक है। आपका देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा किए हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस पे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। आप कितना भी नेगेटिव मार्किंग किया है वो तो आपका 1:3 का रेशियो में आपका जो है कटेगा, ये अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका ज्यादा मार्क्स को घटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी जो है नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पे आपका इसका अंतर नहीं है। उसके बाद आपका डिपेंड है अटेंडेंस पे, शिफ्ट वाइज आपका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितने बच्चे हैं, पूरा उसी का खेला है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका रॉ मार्क्स पे आपका डिपेंड है। चलिए हम आपको ये आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। यहाँ पे आइए और देखिए, हम आपको ऑफिशियल हर एक चीज ऑफिशियल के साथ, प्रूफ के साथ दे रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और रेलवे का तैयारी करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए भैया, यहाँ पे ये आपके सामने नोटिस है और फॉर्मूला को मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका आपका देखिए उसमें टोटल स्टूडेंट कितना, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट वहां पे है, पकड़ लीजिए कि कम से कम 100 स्टूडेंट है, 100 बच्चे एक शिफ्ट में। एक शिफ्ट का हम बात कर रहे हैं, एक शिफ्ट में लगभग लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। हम समझ ले रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल होगा कि मान लीजिए एक शिफ्ट में 100 बच्चा बैठा है, ठीक है। 100 बच्चा बैठा है, जिसमें से आपका क्या है, आपके बराबर और आपके जो है आपसे कम, आपके बराबर आपसे कम जो है कोई बच्चा है जिसका नंबर पकड़ लीजिए कि उसका नंबर है भैया 95, उसका रॉ मार्क्स है 95, क्या है उसका रॉ मार्क्स है। समझिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। उसका अगर 95 अगर रॉ मार्क्स है, और उससे देखिए क्या है कि 98 स्टूडेंट जो है इसके बराबर, 98 स्टूडेंट का बात किया गया है, 98 स्टूडेंट इसके बराबर या फिर इससे कम लाया है, मतलब 95 से कम लाया है या फिर 95 के बराबर लाया है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है आपके सामने, फॉर्मूला यही है। कितने स्टूडेंट है, तो 98 है, तो 98 और इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है भैया, तो आपका 100 स्टूडेंट आपका टोटल बैठा है, तो आपका बटे में 100 और गुने क्या हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, आपका कितना हो गया, तो 98 परसेंटाइल आपका स्कोर हो गया भैया। देख लीजिए 98, आप कितना नंबर लाए हैं, लाया था 95 रॉ मार्क्स, वो बच्चा लाया था, ध्यान दीजिए 95 रॉ मार्क्स लाया था, लेकिन जब उसका परसेंटाइल स्कोर हो गया तो 98 उसका परसेंटाइल स्कोर हो गया।
95 से 98 हो गया। सेम फॉर्मूला देखिए, अगला आपको यहाँ पे जरा से दिखाते हैं, आ जाइए जल्दी से, इसको देखिए, इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि कोई भैया स्टूडेंट है जिसमें टोटल स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट वहां पे है, टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट 100 बच्चा ही हम ले लेते हैं, 100 बच्चा है जो कि आपका एक शिफ्ट में बैठा हुआ है। उसके बाद जो है देखिए, एक बच्चा है जिसका नंबर आया है 50 रॉ मार्क्स उसका आया है। उसका रॉ मार्क्स कितना आया है? तो भैया रॉ मार्क्स उसका आया है 50 आया है, जिसमें से इसके बराबर, ये बच्चा के बराबर 50 के बराबर या फिर इससे कम जो है 100 में से 70 बच्चा है, 70 स्टूडेंट है, ध्यान दीजिए 70 स्टूडेंट है जिसका नंबर आया है 50 या फिर 50 से कम 100 में से। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली फॉर्मूला को दिमाग में छापिए कि 70 और बटे में क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट कितना है? तो टोटल आपका 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है, 100 और गुने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 तो सब में होगा, परसेंटाइल निकालने के लिए कट गया, कितना बचा आपका? 70 परसेंटाइल आपका स्कोर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका रॉ नंबर भैया आया है 50, ध्यान दीजिए रॉ नंबर आपका आया है 50 और आपका अब नंबर कितना हो गया? तो 70 नंबर आपका हो गया, 70, 50 है 70 हो गया। तो अगर आपका पेपर टफ है, ध्यान दीजिए, पेपर अगर आपका टफ आया हुआ है और बच्चा आप लोगों ने भैया अटेंडेंस के हिसाब से शिफ्ट वाइज देख लीजिए, कम नंबर है आपका 50 नंबर है, फिर भी आपका 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। चलिए अगला आपको एक चीज समझाते हैं, इसको समझिए, आप लोग के लिए एक एक डाटा रखे हैं, पकड़ लीजिए, इसमें समझिएगा, इस पे आइए, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग देखिए, मान लीजिए कि कोई एक शिफ्ट 1 है, कोई आपका शिफ्ट 1 है, एक आपका शिफ्ट 1 है, एक आपका शिफ्ट 2 है, ठीक है। इस शिफ्ट 1 में ये वाला जो है शिफ्ट 1 आपका जो है, इधर से दिखाते हैं आपको, शिफ्ट 1 जो आया हुआ है तो ये बहुत आसान पेपर आया है। और ये जो रॉ मार्क्स है, कोई बच्चा यहाँ पे 90 लाया है, 88 लाया है, 86 लाया है, 85 लाया है, 84 लाया है, 83 लाया है, 82 लाया है, 81, 80 और 79। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें पकड़ लीजिए एक अंदाज से, ध्यान दीजिए, टोटल स्टूडेंट इसमें कितना है? टोटल इसमें प्रेजेंट स्टूडेंट है, इसमें 10 बच्चा है, टोटल का हम बात कर रहे हैं। टोटल बच्चा इसमें आपका कितना आया है देने के लिए? तो 10 बच्चा आपका एग्जाम देने आया है शिफ्ट 1 में, जिसमें से सबका भैया नंबर आया है 90 आया है, 88, 86। मान लीजिए कि अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, यहां से हम लोग पकड़ लेते हैं कि 85, ध्यान दीजिए 85 वाला हम पकड़ लिए। 85 कोई बच्चा का क्या है? रॉ नंबर 85 लाया है, कोई बच्चा रॉ मार्क्स अगर आपका 85 लाया है तो हम लोग निकालेंगे 85 रॉ लाया है तो उसका कितना स्कोर हो जाएगा, नॉर्मलाइज होने के बाद कितना हो जाएगा। देखिए तो 85 के बाद जोड़िए, हम आपको जैसा पहला बोले थे कि 85 के बराबर या फिर इससे कम कितना बच्चा है, तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7। टोटल कितना बच्चा है? तो 7 है, 7 है। तो टोटल बच्चा यहाँ पे उसके बराबर या फिर उससे कम, 10 में से 7 बच्चा है जिसका नंबर 85 है और उससे जो है कम नंबर है। तो टोटल आपका कितना है भैया? इसको पहले कलर को चेंज करते हैं। टोटल आपका कितना है? यहाँ पे 7 बच्चा है, 7 बच्चा का है आया है 85 या फिर उससे कम है। और टोटल कितना बच्चा शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया है? 10 बच्चा दिया है और गुने क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बच गया? तो आपका 70 परसेंटाइल स्कोर हो गया। देख लीजिए, मतलब वो बच्चा लाया था 85, पेपर था भैया बहुत आपका इजी आया हुआ था और बच्चा ला दिया 85, उसका नंबर कितना हो गया? तो 70 नंबर हो गया। 85 से 70 नंबर आपका घट चुका है। अब देखिए, नेगेटिव कमेंट करने से पहले जो सच्चाई है, जेन्युइन तरीका है, हम आपको वही बता रहे हैं। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोचिएगा और यही फॉर्मूला से आपका आएगा, जो आपका स्कोर बनेगा रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज, सेम आपका 85 से उसका घट के हो गया 70 हो गया। देखिए ना ये चीज, इसको आप लोग समझिएगा जो हम आपको कहना चाह रहे हैं। हम आपको गलत नहीं फैलाना चाहेंगे, हम आपको जेन्युइन चाहेंगे। गलत चीज हम आपको बढ़ा के दिखा देंगे, उससे क्या फायदा होगा? सच्चाई को दिखाने में ही भलाई है। और आपको बताते जो हम आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट जो कर देते हैं, हम आपके लिए इतना एनालिसिस कराए हैं, क्लासेस भी करवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं, उसके बाद भी कुछ लोग एक दो चार ऐसा स्टूडेंट है जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो वो हमें पता है वो कौन कर रहे हैं, वो बाहर वाले कोई है जो कि करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 70 आ गया। आ जाइए, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक एक चीज को समझिएगा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका रॉ मार्क्स और शिफ्ट 2 है, चलिए ये तो आपका कितना हो गया? सीधा 85 से आप आ गए हैं इधर 70 आ गए हैं। इसको अब हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब आइए जल्दी से इसको समझिए। किसी बच्चा का यहाँ पे आते इसको पूरा मिटा ही देते, ये तो पूरा खत्म हो गया खेला, ये पूरा खत्म हो गया। अब आइए, किसी बच्चा का ये आपका हार्ड शिफ्ट आया है, शिफ्ट 2 आपका किसी का हार्ड है या फिर शिफ्ट 3, कोई भी शिफ्ट किसी का हार्ड आया है।
उसमें बच्चा नंबर लाया है 70 लाया, 69 लाया, 68 लाया, 67 लाया, मतलब देख लेना इसमें ला रहा था सब 90 शिफ्ट 1 वाला में सब 90 80 लाया था, इसमें क्या 70 69 लाया है हाईएस्ट, इससे अधिक नहीं लाया। टोटल इसमें स्टूडेंट कितना है, तो इसमें भी टोटल स्टूडेंट आपका 10 स्टूडेंट मान लीजिए बैठा है एग्जाम देने के लिए, और हम लोग यहाँ पे अब निकालते हैं 10 बैठा है, मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे भैया अगर 68 नंबर ही लाया है, ध्यान दीजिए 68 नंबर लाया, तो 68 अगर कोई रॉ मार्क्स लाया है, ध्यान दीजिए रॉ मार्क्स अगर कोई बच्चा 68 लाता है, इसका हम लोग नॉर्मलाइज निकालेंगे तो कितना हो गया, तो हम आपको क्या बोले थे इसके बराबर या फिर इससे कम कितना है 10 में से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चा जो है जिसका 68 नंबर है या फिर उससे कम है, 8 बच्चा है, 10 में से 8 बच्चा है, तो क्या हो गया 8 बच्चा है, तो 8 और बटे में टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें 10 बच्चे बैठे हैं, 10 और गुने 100 कट गया, तो आपका कितना हो गया सीधा 80 हो गया परसेंटाइल स्कोर। देखिए 80 परसेंटाइल स्कोर, समझ में आया ना, वो बच्चा का रॉ नंबर है 68 है, रॉ नंबर 68 है, लेकिन उसका कितना हो गया है 80 हो गया है उसका नंबर, 68 से सीधा उसका 68 से कितना हो गया है, तो 80 हो गया है। क्लियर है आपके सामने, तो जो डाटा है उसी हिसाब से हम आपको ये करवाए हैं, ये जो आपका एग्जाम का ये भैया ये फॉर्मूला है, इसी बेसिस पे आपका निकलेगा, ये ऑफिशियल है आपका, इसी बेसिस पे हम आपको ये करवाए हैं। अब आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा, ये आपका ऑफिशियल इसका चौथा नंबर पॉइंट है, इसको हम बस डार कर दिए, पूरा आशा करते हैं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया भैया दूर रहिएगा नेगेटिव कुछ स्टूडेंट से, तो इतना हमें कल इतना बुरा लगा कि आप लोग के लिए बनाए कि इतना एनालिसिस करने के बाद सब कुछ क्लास लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद पता नहीं वो कहां से आ जाते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, और वो लोग करते हैं कि हमारा हिम्मत खुद ही, और ये जो क्लास करने के लिए हम कह रहे हैं आप लोग कहते हैं, एक दो और बच्चे कहते हैं कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो इसका क्लास एक हम लोग लूसेंट का क्लास, एक आप लोग का एनसीईआरटी का, भैया क्लास लेंगे 2-4 दिन का सब्र कीजिए, थोड़ा सा कंटेंट बनाने में समय लगता है, हमारा कोई इतना बड़ा कोई टीम नहीं है, अकेले सब कुछ काम करते हैं, पूरा पीपीटी बनाना, टाइपिंग करवाना, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन करना, उसके बाद में करवाएंगे आपका क्लास, ठीक है करवाएंगे आपका सब कुछ, बोलते हैं कि सब कुछ फ्री में करवाएंगे और आगे भी आपका फ्री में करवाएंगे। तो नेगेटिव कमेंट आप लोग भैया बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि दिल से काफी बुरा लगता है, काफी आप लोग के लिए वर्क करते हैं, अब ये पूरा डाटा आपको पूरा समझाए हैं, एक एक तरीका ऑफिशियल निकाले उसके बाद आपको करवाए। चलिए क्लास भी करवाएंगे बहुत जल्द, थोड़ा ग्रुप डी का जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, 2-4 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे बढ़िया तरीका से, लगातार पूरा करवाएंगे। आपका एएलपी है, आपका एग्जाम, बिहार एसएससी है, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। चलिए चैनल पे नए हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी को।